प्राण प्राण हरि लीना, तारका का वध कर दिया और यज्ञ की सुरक्षा व्यवस्था में लग गए। उसी समय महाराज जनक का एक पत्रिका आया था। अभी आप लीला में देखे हैं, रावण कहता है कि एक पत्रिका सागर में डाल दिया होता, आग में डाल दिया होता, वायु को दे दिया होता तो सुरक्षित पहुंचा देता। लेकिन महाराज जनक ने क्या कहा है, केवल एक पत्रिका विश्वामित्र के पास गई थी, बाकी किसी राजा के पास पत्रिका नहीं गई थी। क्योंकि महाराज जनक ने कहा कि हे देश देश के भूपति नाना, आए सुनियो मैं पंथाना। केवल प्रतिज्ञा सुनकर आए हैं, न कि उनके पास पत्रिका गई थी। लेकिन राम जी जब यहां से चलते हैं ना, विश्वामित्र जी ने कहा हे राम, महाराज जनक की एक पत्रिका आई है सीता स्वयंवर की। लेकिन राम जी सुनते हैं तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज स्वयंवर की पत्रिका? कहा हाँ। लेकिन तुरंत विश्वामित्र परम ज्ञानी है ना, कहा कि तारका वध में ये कह रहा था, ये नारी और पुरुष की बात कर रहा था। अगर यहाँ स्वयंवर की बात हम करेंगे तो कहेगा आप यज्ञ कराने लाए हैं कि विवाह कराने लाए हैं। ये तर्क कर देगा और इसके तर्क में हम उलझे ही रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वयंवर शब्द को पत्रिका में से हटा दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से कि एक यज्ञ जनकपुर में है, उस यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ है। गोस्वामी जी ने लिखा, यज्ञ चाहे नैया पार में हो, चाहे नेपाल नरसही में हो, या अभी यहां से मेरा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राजस्थान अलवर में मेरा प्रोग्राम है, चाहे अलवर में हो, राजस्थान में हो, या मध्य प्रदेश खिलची में हो, या आसाम बिहार बंगाल में हो, कहा मेरी यज्ञ जहां जहां होगी वहां वहां राम को ले जा सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, आहारा से चले मुनि बर के साथा। विचार करेंगे, बर के साथ हैं और प्रसन्न चित्त है। क्यों प्रसन्न चित्त है जानते हैं? अच्छा ये बताइए, इतने भैया लोग इसमें बैठे हैं, कोई विवाह का अगुआ बना है कि नहीं बना है? किसी विवाह का अगुआ बना है? जी हाँ। अगर बना है तो बाप जानते हैं ना, जानते हैं। अगुआ तब तक ही हंसता है जब तक विवाह संपन्न नहीं होता है। आज जब विवाह संपन्न होता है तो अगुआ को अपमान और फजियत ही विदाई मिलती है। यस, मिलती है कि नहीं मिलती है? जरा अनुभव बताइए। मिलती है, मिला भी हमको है भाई। सही बात ये है कि ये विवाह की अगुआ है। मानस में 4 विवाह है हमारे। एक विवाह मैया पार्वती और भोलेनाथ का हुआ, उसके अगुआ देवर्षि नारद बने। एक विवाह सीता राम जी का हुआ, उसके अगुआ विश्वामित्र जी बने। और 2 विवाह का कोई अगुआ नहीं हुआ तो दोनों विवाह नहीं हुआ। अब पूछेंगे वो कौन सा विवाह है, तो आप जानेंगे कि देवर्षि नारद ने विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहा, सीधे सीधे लड़की देखा, उसका कोई अगुआ नहीं हुआ तो क्या विवाह संपन्न हुआ? कट गया। और एक विवाह सुपनखा करना चाहिए दंडकारण्य में, उस विवाह का भी लड़की सीधे सीधे बर से बात कर रही है, सीधे सीधे राम जी से बात कर रही है, तो वह भी विवाह संपन्न हुआ? नहीं हुआ। तो 4 विवाह में 2 विवाह संपन्न हुआ जिसका अगुआ था, और 2 विवाह संपन्न नहीं हुआ जिसमें अगुआ नहीं थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, आहारा से चले मुनि बर के साथा। तो जब संत चलते हैं तो कुछ भजन गाते चलते हैं। आइए हम आपको नैया पार अयोध्या से मिथिला ले चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ भजन गाते चलिए। सभी लोग गाएंगे प्रेम से।